वाह वाह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम विद्यालय के समस्त गुरुजन बंधुओं और हमारी बहनों और विद्यालय के प्रबंधक महोदय के समक्ष हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यद्यप 15 अगस्त सन 1947 को देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस पर शासन कौन करेगा, इस पर अधिकार कौन करेगा, ये बात हमारे मनीषियों, हमारे विद्वानों ने खूब जांच परख करके एक संविधान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस प्रकार से एक संविधान समिति बनाई गई। इस संविधान समिति में बहुत से हमारे देशवासी बने रहे और इस समय लगभग 400 संविधान निर्माता इस समय सम्मिलित रहे और इस प्रकार से संविधान बना और बन करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तब से 26 जनवरी हमारे देश में मनाई जाती है। साथियों, 26 जनवरी का एक दूसरा नाम गणतंत्र दिवस भी है। गण का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात जनता द्वारा शासन। इसका मतलब हुआ जो भी शासक होगा, निर्वाचित होगा, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। आपकी वोट में इतनी ताकत है, जनता की वोट में इतनी ताकत है कि वो अपने वोट के माध्यम से किसी भी निचले से निचले व्यक्ति को तो वो ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। जनतंत्र का मतलब हुआ प्रजातंत्र। हेलो माय ब्रेव सोल्जर्स, आज में यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे 73 रिपब्लिक डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जिनको हमें नॉलेज मिला, जिन्होंने हमें सिखाया है, पढ़ाया, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो सबसे पहले उनको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी जस्ट बोला, ब्रेव सोल्जर्स, यानी कि यहाँ देखो, ध्यान से, देश की सेवा करने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप यानी कि देश की बाउंड्री यानी कि आप एलओसी पे जाओ और वहां पे अगर आप एज अ सोल्जर आप देश की सेवा करते हो, देश को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तभी आप एक रियल हीरो हो, यानी कि रियल सोल्जर्स हो। हर एक वो इंडियन रियल सोल्जर्स है, यानी कि वो अब सेना का वो भागीदार है जो अपने काम को इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ में करो। एंड समवे डाउन द लाइन हमारे दिमाग में कहीं न कहीं होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे कहीं न कहीं ह्यूमैनिटी यानी मानवता का कहीं न कहीं उससे कोई न कोई बेनिफिट जरूर मिले। हम जो भी काम करते, चाहे हम एज अ टीचर रोल प्ले करें, चाहे हम एज अ स्टूडेंट्स रोल प्ले, चाहे हम कोई इंजीनियर का रोल प्ले, हम जो भी काम करते हैं हम सबसे पहले अपनी फैमिली का ध्यान करते हैं, सही है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हमें एक बात दिमाग में लाना होगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो भी आप फैमिली को यानी कि जो फैमिली सपोर्ट करते हो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा काम जरूर करो जिससे कि हमारी जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें कोई न कोई बढ़ोतरी हो। यानी हमें अपने देश को भी ध्यान देना होगा। आज जो हमारे पास जो जातवाद है, जो हमारे पास क्षेत्रवाद है, यानी जो रेसिज्म है, इन सभी से जो हमारे पास नेपोटिज्म है, इनसे सभी से बाहर आने की आवश्यकता है और इंडिया को सुपर पावर देखने की जरूरत आज बनती है। तो ये तभी होगा जब हम एक निचले पायदान से लेकर के ऊंचे पायदान पे लोग बैठे हैं सबको हम एक नजरिए से देखें और सभी का इस डेमोक्रेसी में बराबर का पार्टिसिपेशन हो। अगर ये होता है तभी हमारी जो ये इंडिया है, जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले इस इंडिया को द बर्ड ऑफ गोल्ड बोला जाता था, यानी कि सोने की चिड़िया बोला जाता था। आज ऐसा क्यों नहीं है? भले हम मानते हैं कि कुछ विदेशी लोगों ने हमारे पास आक्रमण करके काफी कुछ यहाँ से ले जा चुके हैं, लेकिन इट्स टाइम टू चेंज अवर माइंडसेट। बाय चेंजिंग अवर माइंडसेट वी कैन रीबिल्ड अवर द नेशन ऑफ गोल्ड बर्ड। यानी इस समय हमें अपनी मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। हम फिर से इस देश को, इस कंट्री को, इस भारत देश को, हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें जातवाद, क्षेत्रवाद या नेपोटिज्म के मसले में नहीं पड़ना होगा। हम सभी को भाईचारे, एक ब्रदरहुड के साथ में आना होगा और इस हमारी जो ट्रिलियन जो डॉलर की हमारी जो इकोनॉमी, इसमें एक पार्टिसिपेट करना होगा और इसकी हमें आगे ले जाना होगा।
तो अगर आज हम इस 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे पे अगर हम आज ये संकल्प लेते हैं, अगर हम आज ये प्लेज उठाते हैं कि हम सभी इस सभी प्रकार के जो यानी कि जो हमारे पास तुम लोग बोलेंगे जो आंतरिक भेदभाव हैं, यानी देश की बाउंड्री के अंदर के जो भेदभाव है, अगर इनसे दूर चले जाएं, यानी इनको हम लोग यहीं पे रख लें और देश की विकास की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि ये जो देश है आगे बढ़ जाएगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। विश यू ऑल 73 रिपब्लिक डे यू ऑल। थैंक यू। डेमोक्रेसी भी कहते हैं, यानी जो भी शासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। हर व्यक्ति विशेष का ये अधिकार होगा कोपरी स्वच्छताओं की रक्षा, समानताओं की, आर्थिक शोषण न किया जाए, इसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है। और हमारे संविधान में इस बात की भी प्रशंसा की गई है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो भी अंतर होगा उसको दूर करता है। और इस प्रकार से संक्षेप में हम जनवरी सदैव मनाई जाए और अक्षुण्ण रखें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।